हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग को बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.6 को। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है बच्चों, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उनके हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके सबसे पहली बात तो 18 के हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे और 48 के अलग फैक्टर निकालने पड़ेंगे। फैक्टर दैट मीन प्राइम फैक्टर हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे 18 के प्राइम फैक्टर, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9 एंड यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3। अगला देखते हैं 48 का हमें निकालना है। तो 48 के हमारे हो जाएंगे यहाँ पे 48 के हो जाएंगे 2 2 जा 4 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 एंड यहाँ पे हो जाएगा ये 2 3 जा 6 एंड ये हो जाएगा 3 1 जा 3। तो इस तरीके से 18 के प्राइम फैक्टर क्या क्या मिले 2 3 3। तो 18 के हमें क्या क्या मिले हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 48 के हमें क्या क्या फैक्टर मिले 1 2 3 4 4 टाइम 2 मिले हैं एंड एक 3 मिला है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 टाइम 2 एंड 1 3। तो इस तरीके से दोनों में कॉमन फैक्टर क्या क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर हमारे 2 है और 3 भी है। 3 दोनों में है, ठीक है, 3 है और 2 है। तो इस तरीके से एचसीएफ हमारा क्या आ जा रहा है, यहाँ पे एचसीएफ आ जा रहा है 2 इंटू ये भी 3 भी कॉमन है तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो इसका हमारा 18 एंड 48 का एचसीएफ क्या आया 6 है। तो हम इसी तरीके से एचसीएफ निकालते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे 30 एंड 42। तो 30 के हमारे क्या क्या फैक्टर निकलते हैं एंड 42 के क्या क्या फैक्टर निकालते हैं, फटाक से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 30 का फैक्टर हो जाएगा फटाक से 2 1 जा 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 5 जा 10 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो 2 3 5 ये इसके फैक्टर 2 3 5 ये हो गए। एंड 42 के क्या मिलेंगे, 42 के हमें मिले जाएंगे 2 2 जा 4 2 1 जा 2 एंड 3 7 जा एंड यहाँ पे हो जाएगा 7 1 जा 7 2 3 7। तो हो जाएगा 2 3 एंड 7। तो एचसीएफ वो होगा जो दोनों में फैक्टर कॉमन होगा। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमारा 3 और 2 दोनों मिल रहा है तो 2 और 3 तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो इस तरीके से 30 एंड 42 के एचसीएफ क्या हुए 6 में। ये आपका रहा आंसर। अगला देखते हैं यहाँ पे 18 एंड 60 के क्या क्या फैक्टर आएंगे। 18 एंड 60 के जो फैक्टर आएंगे तो वो आ जाएंगे 18 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 2 3 6 3 18 ये हो जाएगा। और इसमें भी और 60 का मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और इसमें एचसीएफ जो मिल रहे हैं हमें 3 एंड 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अगला वाला यहाँ पे है 27 एंड 63। तो 27 के क्या क्या प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 3 3 जा 9 3 जा 27 एंड 63 के क्या क्या निकल के आएंगे प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 3 इंटू 7 3 3 जा 9 9 7 जा 63। और इसमें एचसीएफ क्या निकल के आया, एचसीएफ आ जाएगा हमारा 3 इंटू 3। तो 3 इंटू 3 ये हो जाएगा हमारा, ये 3 है और ये 3 दोनों में कॉमन तो ये हो जाएगा 9। ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला वाला यहाँ पे है 36 एंड 84। 36 के क्या क्या प्राइम फैक्टर निकलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 84 के क्या क्या फैक्टर निकलेंगे वो आ जाएंगे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 ये मिल गए हमारे 2। एचसीएफ क्या है इसमें, ये आ जाएंगे हमारे 2 कॉमन फैक्टर 2 एंड ये भी 2 और भी है और उसके बाद में 3 भी है। तो ये आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4 3 जा 12। तो 12 इज अ एचसीएफ ऑफ 36 एंड 84। तो इस तरीके से ये आपका एचसीएफ हो जाता है 12। ये रहा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर एफ में लिखा है 34 एंड 102। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 34 का जो एचसीएफ है 2 इंटू 17 और इसमें 102 का जो प्राइम फैक्टर आएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 17। तो इसमें हमें कॉमन फैक्टर क्या क्या मिले हैं 2 मिले हैं 2 मिले हैं एंड 17 मिले हैं। तो 2 इंटू 17 तो ये हो जाएगा हमारा 34। तो 34 17 2 जा 34 तो ये आपका
हो जाएगा HCF। अगला वाला यहाँ पे 3 डिजिट दिए गए हैं, तो यहाँ पे 70 के हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे, 105 के निकालने पड़ेंगे एंड 175 के निकालने पड़ेंगे। क्या क्या फैक्टर हैं, ठीक है। तो 70 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 5 × 7 और 105 के हो जाएंगे 3 × 5 × 7 एंड 175 के जो फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5 × 5 × 7 और इसमें के जो HCF निकल के आएंगे वो हमारे हो जाएंगे कॉमन फैक्टर। इसमें 5 हो रहा है तीनों में कॉमन एंड 7 हो रहा है तीनों में कॉमन, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 5 × 7, तो ये हो जाएगा हमारा 35। तो 35 HCF है यहाँ पे 70, 105 एंड 175 का, तो इस तरीके से ये लगेगा। और अगला वाला भी आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ये आ जाएंगे 7 × 13 एंड 112 के क्या आ जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 7 ये आ जाएगा एंड 49 के क्या आ जाएंगे 7 × 7। तो तीनों में हमारे कॉमन फैक्टर क्या मिले 7 7 7, तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा इसका HCF 7, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगले वाले क्वेश्चन नंबर में 18 का फैक्टर क्या क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा हमें 2 × 3 × 3 और ये 54 का क्या क्या मिलेगा 2 × 3 × 3 × 3। अगला वाला जो 81 है इसका क्या क्या प्राइम फैक्टर मिलेगा 3 × 3 × 3 × 3 ये मिलेगा। और HCF इसका क्या मिल जाएगा HCF आ जाएगा इसका कॉमन फैक्टर क्या क्या मिला है 3 मिला है, 3 मिला है हमें 2 बारी 3 मिला है, ठीक है। तो कॉमन और कुछ तो मिला नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3 दैट मीन 3 3 × 9। तो अगला वाला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 12, 45 एंड 75 के। यहाँ पे 12 के क्या क्या फैक्टर मिलेंगे, ये मिलेंगे हमारे 2 × 2 × 3 और अगला वाला यहाँ पे 45 के क्या क्या फैक्टर मिलेंगे 3 × 3 × 5, ठीक। एंड 75 के क्या क्या मिलेंगे हमें 3 × 5 × 5। तो यहाँ पे इस तरीके से, तो इसके हमें क्या HCF मिल रहे हैं, HCF यहाँ पे वही चीज़ होगा जो कॉमन फैक्टर होगा, ठीक। तो HCF यहाँ पे 3 और 3 और 3 ये फैक्टर कॉमन है, तो यहाँ पे 3 ही हो जाएगा आंसर इसका। तो इस तरीके से हम ये HCF फाइंड आउट करते हैं, फैक्टर्स को निकाल करके प्राइम फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे जो कॉमन रहते हैं वो हो जाएंगे हमारे HCF। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है और आप अपने फेयर कॉपी में इसी तरीके से करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए पार्ट में लिखा है व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दैट मीन लगातार आने वाले नंबर 2 और लगातार आने वाली कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के हम HCF निकालेंगे तो उसका HCF क्या आएगा। तो यहाँ पे हम 2 कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेते हैं 5 और 6 लगातार वाली, ठीक। तो इसका हम निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 × 1 = 5 एंड यहाँ पे 2 × 3 = 6 एंड 3 × 1 = 3। तो इस तरीके से 5 के हमें फैक्टर मिले 5 और 6 के फैक्टर मिले हमें 2 × 3। तो इस तरीके से इसमें कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक। तो हम जहाँ पे कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता वहाँ पे HCF क्या होता है, HCF होता है हमारा 1, ठीक। तो इस तरीके से तो भैया हमने यहाँ 2 लगातार संख्याएं ली जिनके HCF क्या आ रहे हैं 1 आ रहे हैं। अगर कोई और हम ले लेते हैं 2 लगातार वाली संख्या जैसे 12 और 13 ले लेते हैं तो इसका हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो यहाँ पे फैक्टर आ जाएगा 2 × 6 = 12 एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 = 6 एंड 3 × 1 = 3। तो इसका फैक्टर हमें मिले 12 के क्या क्या फैक्टर मिले, ये मिले हमें 2 × 2 × 3 और यहाँ पे 13 के मिलेंगे 13 × 1 = 13। तो यहाँ पे हो जाएंगे 13 के क्या चीज़ 13 हो जाएंगे। तो इस प्रकार दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है तो HCF इस तरीके से हो जाएगा 1, क्योंकि 1 से इसमें भी गुणा कर लेंगे इसमें भी 1 से गुणा कर लेंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 हमारा एक HCF हो जाता है जहाँ पे कोई भी नंबर कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि 2 कंटिन्यूसली लगातार आने वाली कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का HCF होता है वो होता है 1, ठीक है। और जहाँ पर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता वहाँ पे HCF होता है 1। तो इसमें कंटिन्यूस एकदम कॉन्जिक्यूटिव नंबर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का HCF क्या आता है 1 आता है। तो इस तरीके से इसमें लिखेंगे HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बी 1, यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लगातार आने वाले नंबर्स के जो HCF होते हैं वो होते हैं 1, ठीक है। अगला देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का पार्ट बी। व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। 2 लगातार आने वाली इवन नंबर के HCF क्या होते हैं। तो 2 कोई कॉन्जिक्यूटिव एकदम लगातार से आने वाली इवन नंबर ले लेते हैं
2 एंड 4। तो इसके क्या निकलेंगे भैया फैक्टर, तो यहाँ पे निकलेंगे 2 1 जा 2 एंड 1 से कर लेंगे इसको, यहाँ पे 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 4 के हमें क्या मिल गए, 4 के मिल गए 2 इंटू 2 एंड यहाँ पे 2 के हमें क्या क्या मिले हैं 2 और इंटू में 1 कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें प्राइम फैक्टर जो आए हैं इनके, तो कॉमन फैक्टर क्या है 2 है, ठीक। तो इसके दोनों के एचसीएफ क्या चीज़ आए 2 आए हैं, ठीक है। और या फिर कोई दो अलग ले लेते हैं इवन नंबर लगातार हो लेकिन कॉन्जिक्यूटिव हो, 6 और 8 ले लेते हैं लगातार वाली। तो इसके फैक्टर क्या क्या मिलेंगे 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3 एंड 8 के मिलेंगे 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो इसके 8 के हमें मिल गए क्या क्या चीज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 6 के क्या मिल गए, वो मिल गए हमें 2 इंटू 3। तो क्या फैक्टर कॉमन मिल रहा है 2। तो 2 ही हो जाएगा हमारा एचसीएफ, 2 लगातार आने वाली इवन नंबर्स के। तो कहने का मतलब 2 इवन नंबर ऐसी जो कॉन्जिक्यूटिव हो, लगातार आने वाली 2 इवन नंबर का एचसीएफ हमेशा कितना क्या होता है 2 होता है। क्या होता है 2। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, तो यहाँ पे लिख लेंगे एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स बी 2, ठीक है। ये गलती से गलत हो गया तो भैया, तो इसमें यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि 2 लगातार आने वाले इवन नंबर के जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो वो क्या होता है 2 होता है। कोई सी भी इवन नंबर आप ले लीजिए लेकिन वो कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, लगातार वाली होनी चाहिए, ठीक। तो उसका जब एचसीएफ निकालोगे आप तो वो क्या एचसीएफ मिलेगा आपको 2 मिलेगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन नंबर सी में देखते हैं, लिखा है व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स। लगातार की 2 ओड नंबर ले लें और उनका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा। लगातार की 2 हम ओड नंबर ले लेते हैं 3 एंड 5। तो इसके फैक्टर मिलेंगे 5 एंड 1। इसके फैक्टर मिलेंगे 5 1 जा 5 एंड इसके हो जाएंगे 3 1 जा 3। तो इस तरीके से हमें भैया 5 के फैक्टर मिल जाएंगे 5 इंटू में 1 एंड 3 के फैक्टर मिल जाएंगे 3 इंटू 1। तो भैया इसमें 1 कॉमन मिल रहा है, कुछ भी और मिलेगा नहीं, केवल और केवल 1 मिलेगा। 2 ओड नंबर, 2 लगातार वाली ओड नंबर के अगर हम क्या निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं तो हमेशा क्या मिलता है 1 मिलता है, ठीक है। कोई सी भी आप 2 लगातार वाली 2 ओड नंबर ले लीजिए जो 2 से डिवाइजेबल ना हो, ठीक है। लगातार वाली कॉन्जिक्यूटिव 2 ओड नंबर लीजिए, उसका एचसीएफ आप निकालेंगे तो केवल और केवल एचसीएफ क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो इसलिए इसमें लिख लेते हैं एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स बी 1, यानी कि एचसीएफ जो होता है 2 लगातार आने वाले ओड नंबर्स के वो होता है 1, ठीक है। तो इस तरीके से 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स के लगातार आने वाले ओड नंबर्स के जो एचसीएफ होते हैं वो होते हैं 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ये हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स। ये 4 को प्राइम नंबर्स हैं, इनके 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, ठीक है। वाज फाउंड एज फॉलोज बाय फैक्टराइजेशन 4 का ये हो जाएगा 2 इंटू 2 एंड 15 3 इंटू 5 सिंस देयर इज नो कॉमन फैक्टर सो एचसीएफ ऑफ 4 एंड 15 इज 0। क्या यहाँ पे जब इसका 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया भाई तो 2 इंटू 2 आया एंड 15 का किया गया तो 3 इंटू 5 आया। तो इस तरीके से दोनों में तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं है। तो इस तरीके से क्या आप बताएंगे कि भैया जब 2 और 5 के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो क्या इसका एचसीएफ 0 माना जाएगा। जब कोई भी कॉमन नहीं है तो नहीं भैया 0 नहीं माना जाता है। इज़ द करेक्ट आंसर, क्या ये सही आंसर है, नहीं 0 सही आंसर नहीं है। जहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है वहाँ पे एचसीएफ क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया। इज द आंसर करेक्ट, क्या यह आंसर करेक्ट है। इफ नॉट, यदि नहीं, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, तब करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। तो हमने आपको बताया जहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं वहाँ पे एचसीएफ 1 माना जाता है, ठीक है। तो लिख देंगे द करेक्ट आंसर इज 1, ठीक। आप करेक्ट एचसीएफ जो लिख सकते हैं वो है 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहा आपका एक्सरसाइज 3.6 के लास्ट क्वेश्चन, और इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट होती है। यदि आपको कहीं कोई पर डाउट होता है, कोई प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और मैं आपको एक लास्ट सवाल देता हूँ आपके होमवर्क के लिए, और आप उसको करके हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ये रहा आपका होमवर्क 30 एंड 25। इसका एचसीएफ क्या निकल के आएगा वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इसको सॉल्व करके यदि आपको समझ में आया होगा तो ये आपको होमवर्क के रूप में आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर एचसीएफ क्या निकलेगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।